नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम गणित में जो 15 अंक की पेडागोजी आती है उस पर चर्चा करते हैं। मेरा वादा है कि गणित में आपके 15 में से पूरे 15 अंक आएंगे यदि आप वीडियो देखते हैं हमारा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम वीडियो को नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अविसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। इन्हीं पर आपके प्रश्न बनते हैं गणित में। एक तो होता है बंद अंत वाले प्रश्न। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वे अविसारी चिंतन कहलाते हैं। हम आपको बताते हैं कि अविसारी चिंतन क्या होता है। तो अविसारी चिंतन से आशय है कि जो अभी का मतलब होता है, अभी से मतलब एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अभिमान। तो अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। तो घमंड किस चीज का होता है? जो हमें घमंड होता है वो अपनी चीजों का होता है, अर्थात जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं का हमें घमंड होगा। तो जो अभिमान है उसी से अविसारी चिंतन बना है। और वही आपका क्या है कि बंद अंत वाले प्रश्न, जो बंधे बनाए उत्तर हैं, जो आपके बंधे बंधे उत्तर हैं। जैसे मैं इसका परिभाषा बता दूं। अविसारी मतलब जो बंधे बनाए प्रश्न है, ठीक है। जैसे उनका बंद अंत वाला प्रश्न होगा, एक ही उत्तर होगा जिसका। जैसे अगर हम कहें कि 5 और 3 बराबर कितने हैं, तो 8 हो जाएंगे। तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 ही प्राप्त होगा। ये अविसारी चिंतन है और ये बना बनाया उत्तर है इसका। और ये बंद अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक प्रकार से ही दिया जा सकता है, ये अविसारी चिंतन और बंधे बनाए प्रश्न कहलाते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न विचार करने का अवसर नहीं देते हैं कि जैसे निबंधात्मक प्रश्न नहीं होते हैं कि आप अपने तरीके से कुछ सोच के इनमें लिख सको। सीधा सा इनका एक उत्तर होता है। उसके बाद बात करते हैं अपसारी चिंतन का। अब हम अपसारी चिंतन को समझाते हैं आपको। अपसारी चिंतन क्या होता है? जैसे अपसार शब्द दिया है आपने, उसी से अपसारी चिंतन बना है। तो अपसार का मतलब क्या है कि जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें कैसी होती हैं? अपसारित होती हैं, अर्थात फैलती हैं। तो ज्ञान का फैलाव, विचारों का फैलाव ही अपसारी चिंतन कहलाता है। तो इनके जो उत्तर होते हैं ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो वो क्या है? वो आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई प्रश्न है कि कितनी संख्याओं का गुणनफल जो है 45 हो सकता है। तो अगर 45 लाना है तो 9 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। और 15 का 3 में करेंगे तो 45 आ जाएगा। 9 पंजे 45 और 15 तियो 45। इस तरीके से इसके एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं। वो आपका अपसारी चिंतन होगा और साथ ही साथ मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें भी दी हैं गणित में। जैसे सीधे से प्रश्न आ जाते हैं कि अबेकस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अबेकस का प्रयोग संख्याओं को गिनने में किया जाता है। और अबेकस की जो शुरुआत हुई थी वो चीन से हुई थी। तो इसमें अशुद्धियों को, त्रुटियों को दूर किया जाता है अबेकस के माध्यम से। संख्याओं को गिनने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा जिस पे आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पे पहुंचिए। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जियो बॉक्स की। जियो बॉक्स का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जाता है? तो ज्यामिति के गणितीय उपकरण रखे जाते हैं। जैसे जियो बॉक्स को ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं। तो ज्योमेट्री की जो चीजें पढ़ाई जाती हैं ज्यामिति की, उनके जो उपकरण हैं वो आपके जियो बॉक्स में रखे जाते हैं। ज्यामिति के गणितीय उपकरण रखे जाते हैं किसमें? जियो बॉक्स में। तो चांदा, प्रकार, स्केल आदि चीजें आपकी जियो बॉक्स में रखी जाती हैं। अब बात करते हैं जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड जो है, जियो बोर्ड का प्रयोग आपको 3D आकृतियां को पहचानने में कराया जाता है। जो 3D आकृतियां होती हैं उन्हें पहचानने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब जो 3D आकृतियां होती कौन सी हैं? जैसे घन है, घनाभ है, वेलन है, ये आपकी 3D आकृतियां होती हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है सीटेट में कि 3D आकृतियों का प्रयोग पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं 10 ग्राम। ये 10 ग्राम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपका। इसका प्रयोग ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है और इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। 10 ग्राम में 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं जिसमें 5 त्रिकोण होते हैं। इनमें बताया जाता है जैसे 2 भुजाएं बराबर हैं, एक कम है, इस तरीके के प्रश्न आपके होते हैं। 5 प्रकार के त्रिकोण इसमें 10 ग्राम में आते हैं। साथ ही साथ एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज आपका जो दर्शाया जाता है तो 10 ग्राम उसका प्रयोग में लाया जाता है। 10 ग्राम से पता किया जाता है, 10 ग्राम में बताया जाता है। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मोती व माला की। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे 2.5 और 2.5 इनको जोड़ने के लिए मोती माला का प्रयोग किया जाता है। बराबर आपका 5 हो जाएगा। जिस तरीके से ऐसे दर्शा सकते हैं आप। शून्य शून्य मतलब ये नीचे वाला दशमलव के बाद का घोतक है, आधे का घोतक है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके के हम 5 बिंदु बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसमें दर्शाया जाएगा, मोती और माला में। मोती माला में 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना दर्शाई जाती है। ग्राफ पेपर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो ग्राफ पेपर है उसका प्रयोग 2 विमीय आकृति अर्थात 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। जैसे आयत है वह समांतर चतुर्भुज है जिनका क्षेत्रफल निकाला जा सके। वृत्तीय किट का प्रयोग, अब बात करते हैं वृत्तीय किट का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो भिन्नों की अवधारणा को समझाने में। तो जो भिन्नों की अवधारणाएं समझाई जाती हैं तो उसमें वृत्तीय किट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1/4 है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो एक हिस्से को रंग दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 1/4 दर्शा रहा है। और साथ ही साथ जोड़ की संकल्पना भी इसमें दिखाई जाती है कि 1/4 और 1/4 को जोड़ना है। तो ये आपके वृत्तीय किट में भिन्न की अवधारणाओं को समझाया जाता है। अब बिंदु शीट की बात करते हैं। बिंदु शीट, तो बिंदु शीट का प्रयोग, बिंदु शीट को डॉट पेपर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सममित व परावर्तन की संकल्पनाओं को समझाने में किया जाता है। संख्या चार्ट, ये प्रश्न कई बार आपका सीटेट में आ चुका है कि संख्या चार्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो संख्या चार्ट का प्रयोग दशमलव संबंधी त्रुटि दूर करने के लिए किया जाता है। जो दशमलव संबंधित समस्याएं होती हैं वो संख्या चार्ट पर दर्शाई जाती हैं और उनका प्रयोग, जो संख्या चार्ट का प्रयोग है वो दशमलव संबंधी त्रुटि को दूर करने में इस ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही से ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, ग्रिड पद्धति। तो ये समस्याओं का हल है, ठीक है। इनको पहचानने में किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ टैग वर्डों की। जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण। यदि आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कहीं पर वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण ऐसा शब्द लिखा मिलता है तो वो आपका उत्तर 100% सही जाएगा, प्लस पॉइंट जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रश्न में दिया कुछ भी हो, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो वो सही होगा। साथ ही साथ गणित क्या है, गणित एक व्यवहारिक विज्ञान है, आपने पढ़ा होगा। गणित का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यवहारिक रूप से, मतलब गणित का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। आप व्यवसाय से लेकर, ठीक है, व्यवहारिक जीवन में भी गणित का प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं कि मतलब क्या गणित लगा रहे, अर्थात कुछ सोचना भी व्यवहारिक तौर पर क्या है, गणित है। तो जहाँ पर गणित की प्रवृत्ति पूछी जाए तो गणित क्या है, गणित आपका, गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित एक संख्याओं का, साथ ही साथ एक व्यवहारिक और संकल्पनाओं का विज्ञान कहा जाता है। तो गणित में तार्किक, विश्लेषण, संश्लेषण, इन शब्दों का प्रयोग बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण, इस तरीके के अगर ऑप्शन मिलते हैं आपको तो वो 100% सही जाएंगे। ये आपको टैग वर्ड बता रहा हूं मैं नीचे तक, यहाँ तक। तो ये आपके टैग वर्ड है मैथ में। विश्लेषण क्या है, किसी चीज को खंड खंड करके समझाना। अगर कोई प्रश्न आ गया है गणित में, वैसे ऐसा पूछा नहीं आएगा कि मतलब खंड खंड, यहाँ पे सीटेट में जो गणित में बच्चे डरते हैं करने के लिए, तो गणित में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जोड़, घटाया, गुणा, भाग के अतिरिक्त गणित में कुछ भी नहीं आता है। 15 अंक की अगर आप पेडागोजी क्लियर कर लेते हैं तो उधर आप आसानी से 20 से 25 का स्कोर कर सकते हैं।
तो विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को खंड खंड करके उनका विश्लेषण करना, तार्किक रूप से उनको समझाना, ये आपका विश्लेषण कहलाता है। साथ ही साथ अगर कहीं विश्लेषण या व्यवहारिक शब्द दिए हैं तो ये आपके 100% उत्तर सही जाने की प्रायिकता रखते हैं। साथ ही साथ निष्कर्ष निकालना, गणित में क्या है कि एक निष्कर्ष शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पर आपको निष्कर्ष शब्द लिखा मिल जाए वो आपका सही उत्तर जाएगा। किसमें? 4 विकल्पों में। प्रश्न की प्रायिकता कुछ भी हो, कब सकारात्मक तथ्य होना चाहिए, अगर नकारात्मक तथ्य पूछा जाता है तो ये उत्तर आपके नहीं होंगे। मैं साथ ही एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा क्या क्या करना है। निष्कर्ष निकालना मतलब ये आपका सही उत्तर जाएगा, 100% जाने की संभावना है इसकी। गणितीय प्रतिभा का विकास करना, तो गणितीय प्रतिभा का विकास करना से आशय क्या है कि मतलब गणित बालकों को क्यों पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि बालक की गणितीय प्रतिभाओं को विकसित करना या गणितीय प्रतिभा का विकास करना। ऐसे उत्तर आपको कहीं लिखे मिलेंगे ऑप्शन में, तो वही वाला उत्तर आपका 100% सही जाएगा। तार्किक अवधारणा, गणित की अवधारणा क्या है, गणित की प्रकृति क्या है। गणित एक तार्किक विषय है, तर्क किया जाता है। किसी संख्या को मान लेने के बाद फिर उस पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो गणित क्या है? तार्किक और निष्कर्षों का विज्ञान है। अंतिम स्टेज क्या होती है? निष्कर्ष ही होती है। तो तार्किक अवधारणा जहां पर आपको लिखा मिलेगा वो आपका उत्तर सही होगा। साथ ही साथ प्रतीकात्मक रूप या प्रतीकात्मक स्वरूप, इस तरीके के कहीं ऑप्शन लिखे मिलते हैं तो वो भी आपका सही जाएगा। अब प्रतीकात्मक से मतलब क्या है? कोई चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो प्रतीकात्मक है। और प्रतीकात्मक में और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई किसी में x मानते हैं तो x क्या है? x हम प्रतीक मान लेते हैं, किसी में हम y मानते हैं, ठीक है, किसी में हम a मान लेते हैं, किसी में का मानते हैं। इस तरीके के ये प्रतीकात्मक रूप होते हैं, लेकिन इनका सबका मतलब क्या होता है? इनसे एक कोई विशेष निष्कर्ष निकलता है। तो हम गणित में कहाँ पहुँचते हैं? हम गणित में निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। तो प्रतीकात्मक स्वरूप जहाँ पर या प्रतीकात्मक रूप होगा वो गणित में आपका 100% उत्तर सही जाएगा। साथ ही तार्किक प्रवृत्ति, गणित की प्रवृत्ति भी पूछी है, प्रकृति भी पूछी है। तो गणित की प्रवृत्ति क्या है? तार्किक है। गणित में तर्कणा की जाती है, तर्क किया जाता है, बिना तर्क के कोई उत्तर नहीं निकाला जा सकता। समस्याओं का हल, गणित की जो अंतिम स्टेज है वो क्या है? समस्याओं का हल। हमें गणित क्यों पढ़ाया जाता है? हमें गणित इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम समस्याओं को सही से सॉल्व कर सकें। तो गणित क्या है कि गणित समस्याओं का हल करने के लिए हमें पढ़ाया जाता है। जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उन्हें हम व्यवहारिक रूप से सही से पार पा सकें, इसलिए हमें गणित पढ़ाया जाता है। तो गणित क्या है? गणित आंकड़ों का वर्गीकरण है। गणित एक व्यवहारिक विज्ञान है। गणित में विश्लेषण किया जाता है और गणित निष्कर्ष निकाला जाता है गणित में, और गणितीय प्रतिभा का विकास बालक में किया जाता है। गणित पढ़ाने का ये उद्देश्य होता है। तार्किक अवधारणा क्या है कि गणित में तार्किक अवधारणा है और गणित तार्किक विषय है। प्रतीकात्मक स्वरूपों का प्रयोग गणित में किया जाता है। तार्किक प्रवृत्ति, गणित की जो प्रवृत्ति है वो तार्किक है, तर्क किया जाता है, हर चीज में तर्क किया जाता है गणित में। और अंतिम स्टेज पे क्या है कि समस्याओं का हल निकाला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। तो इस तरीके की वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर हम प्रश्नों को रिपीट किए देते हैं उपकरणों के माध्यम से, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। संख्या चार्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दशमलव वाली संख्याओं को समझाने में किया जाता है। विंड शीट या डॉट पेपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सममिति की परावर्तन की संकल्पनाओं को समझाने के लिए किया जाता है। वृत्ति किट का प्रयोग भिन्नों की अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। ग्राफ पेपर द्विविमीय आकृति अर्थात 2D आयत व समांतर चतुर्भुज जिनके क्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं, उन्हीं में आपको ग्राफ पेपर का प्रयोग करना है। मोती व माला का प्रयोग दो अंक की दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। 10 ग्राम का प्रयोग ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है, जिसमें 7 आकृतियां होती हैं, 5 आपकी त्रिकोण वाली होती हैं, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज की होती है। साथ ही साथ जियो बोर्ड का प्रयोग 3D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। इनमें घन, घनाव, वेलन आदि आते हैं। जियो बॉक्स का प्रयोग, जियो बॉक्स ही मतलब एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें उपकरण रखे जाते हैं। तो ज्योमेट्री के गणितीय उपकरण रखे जाते हैं। चांदा है, प्रकार है, स्केल है, पटरी वगैरह,
तो अबेकस का प्रयोग संख्याओं को गिनने में किया जाता है। और अबेकस का जन्म कहाँ हुआ था, अबेकस की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये अबेकस की शुरुआत चीन में हुई थी। अभिसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन खुद का चिंतन होता है, एक जिसका बंधा हुआ उत्तर होता है, जैसे 3 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, तो ये बंधा बंधाया उत्तर है, इससे ज़्यादा उत्तर नहीं निकल सकते हैं। एक अपसारी चिंतन होता है, जैसे पेड़ों के 5 लाभ बताए जाएं तो उसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, तो ये आप बता सकते हैं, तो ये आपका अपसारी चिंतन अर्थात मुक्त अंत वाले प्रश्नों में आएगा। इस तरीके के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट का जो पैडागोजी है इसका मैं पार्ट 1 दे रहा हूँ, इस तरीके के और सारे पार्ट्स आपको देता रहूँगा। और इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।